शुरुआत में हमें काफी हाईटेक वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े हाईटेक विमान उड़ रहे थे। एक किसी विमान के अंदर से एक आदमी किन्हीं दो छोटे छोटे रोबोट्स को जमीन पर नीचे फेंक देता है, जो कि वहाँ पर किसी चीज की रिसर्चिंग कर रहे थे। लेकिन वो तो वहाँ पर अपने आप को जमीन के अंदर दबा लेते हैं। तभी हम जमीन पर मौजूद एक बंदे को देखते हैं, जो कि हवा में उड़ रहे विमानों में से किसी एक को टारगेट करता है और नीचे से काफी सारे लोग भागते हुए जा रहे थे। और वो जैसे ही उन दोनों छोटे बॉम्ब्स के पास में पहुंचते हैं, वो उनको ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि असल में होता है ली याओ, यानी कि यही हमारी स्टोरी का मेन हीरो है, जो कि इतने सारे बंदों को अकेले ही पछाड़ते हुए आगे निकल जाता है। उसके सामने ही जितने भी बंदे आते हैं, वो सभी को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। उसके बाद फिर ये जो विलन वाली टीम थी, वो उसके ऊपर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई भी इस ली याओ को जाने मत देना। तभी हम देखते हैं कि आसमान में जो विमान उड़ रहे थे, वो अपने आप ही कोलैप्स करने लग जाते हैं, जिनके अंदर से उनके काफी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स नीचे गिर रहे थे। वो विलेन वाली टीम कहती है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकला, और लिया यहाँ पर उस गिर रहे मलबे से बचते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। तभी वो अपने एक डिवाइस को ऑर्डर देता है, जिसको वो बोलता है लिटिल ब्लैक। वो कहता है कि जल्दी से आकर मेरी मदद करो। जिसके बाद फिर तुरंत ही लिटिल ब्लैक उसके पास में पहुंच जाता है और उसके सामने जितने भी बाधाएं आती हैं, वो उन सभी को फोड़ते जा रहा था। हम ये भी देखते हैं कि उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। किसी नॉर्मल विमान से वो कई गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है कि सारी चीजें कोलैप्स हो जाती हैं। लेकिन ली याओ वहाँ से जिंदा बचकर निकल आता है, क्योंकि उसके लिटिल ब्लैक ने उसकी जान बचा ली थी। तभी ली याओ देखता है कि एक विमान में से काफी सारी चीजें नीचे गिर रही हैं, जिनमें से एक के अंदर उसकी एक सबसे जरूरी चीज भी होती है। तो वो उसको तुरंत ही कैच करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है और उसका ये जो फर्स्ट टास्क था, वो कंप्लीट हो चुका था। और अब हम ली याओ को देखते हैं, जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके पास में वो विलेन वाली टीम आ जाती है और वो ली याओ से कहते हैं कि तुम एक बार नहीं बल्कि कई बार हमारा सामान चुरा चुके हो, और ये मत सोचना कि मेरा जो फैट ड्रैगन है वो वेजिटेरियन है, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। इसलिए अगर आज तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे सामने झुक जाओ, और तुमने हमारा जो भी सामान चुराया है उसको हमारे हवाले कर दो। लिया उसको वहाँ पर एक छोटी सी चीज देता है और उससे कहता है कि मुझे तो यही एक चीज मिली, जो कि है स्नैपड्रैगन 17, और इसको रिफाइन किया गया है किंग लॉन्गमैन में। और इतना याद रखो कि एक सबसे ज्यादा एडवांस मॉडल है, ये पूरे 5000 थॉट्स पर सेकंड के हिसाब से काम करता है। और वैसे अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें 3 या 4 हजार डॉलर में आराम से दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए भी मुझे अपने फेलोंग से बात करनी होगी। लेकिन फिर वो मोटा आदमी वहाँ पर गुस्से में आ जाता है। तो फिर ली यहाँ पर उस मोटे बंदे से कहता है कि अगर ये मेरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं होता तो मैं ये सोच भी लेता कि मैं तुम्हें ये दे दूं। और वैसे भी तुम तो ये जानते ही हो कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, इसीलिए चाहो तो तुम इसके बारे में फेलोंग से बात कर सकते हो। वो मोटा आदमी कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो हमारी नई सिटी चाओयांग है, जिसमें से केवल एक ही लड़का सेकंड मिडिल स्कूल में निकला। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुम 9 मेजर जॉइंट स्कूल में एडमिट हुए तो मैं खुद ही फैट ड्रैगन बन के तुम्हें मारूंगा। इसके बाद फिर वो अपने साथियों के साथ में यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ली याओ ने अपनी सबसे मेन चीज को तो छिपा लिया था। कहता है कि मेरे पास तो उससे भी एक बेहतर चीज रखी हुई है। इसके बाद अब हमें चाओयांग सिटी में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। इसके पास में पहुंच जाता है ली याओ, और यहाँ पर हमें उसके पास में काफी सारी चीजें रखी हुई दिखाई देती हैं। और ली याओ उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आप पहले इस चीज को देखिए जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे वो तुरंत ही उस ओल्ड मैन को दे देता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि ये तो एक बहुत ही गजब की चीज है, जिसे मैं अपनी वाइफ को बताना चाहता था, क्योंकि ये तो है गॉड ऑफ वेल्थ। तो वो ओल्ड मैन ली याओ से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस चीज को फिक्स कैसे करोगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो मुझे ओरिजिनल से भी बेटर लग रही है। मुझे पता है कि तुम इसे अपने फादर के क्राफ्टमैनशिप में लगाओगे, और देखो वैसे मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो, इसीलिए क्यों तुम यहाँ पर रहते हुए अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हो। तो लिया उस ओल्ड मैन से कहता है कि आप ये सारी चीजें छोड़िए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके लिए काफी सारे पैसे दे दें। अभी उन लोगों के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा और हाईटेक विमान उड़ते हुए जाता है। लियाओ कहता है कि मैं इसके लिए कब से इंतजार कर रहा था, और फाइनली अब ये बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि मुझे तो पसंद है इसकी फास्ट स्पीड, और मैं भी वैसे काफी सारे पैसे इकट्ठे करके ऐसा ही एक विमान जरूर से बनाऊंगा। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए 9500 दूंगा। इसके बाद वो तुरंत ही उसको मनी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन लियाओ ने केवल 9000 ही लिए थे। वो कहता है कि बचे हुए 500 ग्रैंड माँ को दे देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में आपकी किसी भी तरीके की बुरी हालत हो। ओल्ड मैन कहता है कि तुम हमारी काफी परवाह करते हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी डैड अब नहीं रहे और उन्हें तुमसे कितनी सारी उम्मीदें थी जिनके बारे में तुम नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें जल्दी से अपने एग्जाम्स को खत्म करके
अपनी आगे की स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी जरूरत नहीं है ये कचड़े से सारी चीजें उठाने की और उस फैट ड्रैगन की तरह इधर उधर भागने की। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मनी की जरूरत है अपने स्पिरिचुअल रूट्स को डेवलप करने के लिए, और अगर कभी भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो तुम मुझसे बेझिझक होकर मांग सकते हो। तो लिया उससे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कुछ पैसे छिपा कर भी रखते हो, और मुझे खुशी होगी कि जब आप एक की ट्रेनर बनोगे। ये तो मेरा एक बहुत ही बड़ा सपना है कि मैं आपको वैसे देखूं। जिसके बाद फिर लिया यहाँ से वापस चला जाता है। गोल्डमैन कहता है कि ये लड़का भी मुझे की ट्रेनर बनाने के बारे में सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद से ही बनने के बारे में सोचता हो। और वैसे तो इसको जरूरत है 9 मेजर जॉइंट स्कूल में जाने की। इसके बाद हमें दोबारा से उन्हीं कचरे के ढेरों को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे खतरनाक से बीस्ट भी मौजूद होते हैं, जिनको खत्म करके लिया उनकी ऊर्जा को छीन लेता है। लेकिन अब ऐसा देखकर वहाँ पर बाकी के मॉन्स्टर लियाओ के ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए लियाओ तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो जो वाइल्ड डॉग थे वो काफी ज्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे थे। तभी लियाओ वहाँ पर अपने रूट को डिसाइड करता है और उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाता है। साथ ही वो अपने इसी तरीके को अपनाते हुए उन मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी ऊर्जा भी छीन रहा था। लेकिन अब यहाँ पर काफी सारे 2 हेडेड मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, क्योंकि वे एक साथ ही तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि लिया उनसे अकेले नहीं लड़ सकता था। इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पर अपने पावर्स की मदद से एक शील्ड को क्रिएट करता है और भागकर वहाँ से जाने लगता है। साथ ही वो काफी सारे मॉन्स्टर्स से फाइट भी करता है। इसके बाद फिर वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उनसे भी फाइट करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ती जाती है। इसके बाद अब हमें किसी अकेडमी टाइप की जगह को दिखाया जाता है, जिनकी मशीन ने काफी ज्यादा एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया था। इसलिए वो लोग चेक करने लगते हैं कि यहाँ पर किसी एग्जाम सिस्टम में तो कोई गड़बड़ नहीं आ गई है। और फिर अब हम दोबारा से लियाओ के उन मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट को देखते हैं, जिनकी संख्या लगातार ही बढ़ती जाती है, और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर लियाओ को पकड़ भी लेते हैं। वे लियाओ वहाँ पर अपने चारों तरफ से काफी सारी एनर्जी को डिटेक्ट करता है, जिसको वो अपनी तरफ खींचता है ताकि वो उसको यूज कर सके, और उसकी मदद से वो अपने पास में आने वाले मॉन्स्टर्स को मारने लगा था। जिसके बाद फिर वो उसी एनर्जी की मदद से वहाँ पर लगी हुई एक काफी बड़ी मशीन को स्टार्ट कर देता है, जिसमें से काफी खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी, जो कि उस तरफ आ रहे सभी मॉन्स्टर्स को मार रही थी। लेकिन अब ऐसा देखकर वो मॉन्स्टर्स तो और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक काफी मजबूत एनर्जी शील्ड क्रिएट हो चुकी है, जिससे कि वो जो मॉन्स्टर थे वो उसके आगे नहीं बढ़ पाते। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।